हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मुरसलीन सरवर। आज से मैं आप सब प्यारे बच्चों को नई नई अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगा। तो वक्त ज़ाय किए बिना हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है रुपेंजिल। तो प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मियाँ बीवी जंगल के किनारे झोपड़ी में रहते थे। उसकी बीवी बीमार हो गई और कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई। तो इसे इसके शौहर को यकीन था कि एक बूटी है जो इसकी झोपड़ी के साथ वाली बाग में उगती है, इसको सेहतियाब कर देगी, यानी इसकी बीवी को सेहतियाब कर देगी। तो ये बाग एक जादूगरनी का था। वो इस बूटी को जादू के लिए इस्तेमाल करती थी। तो प्यारे बच्चों, हुआ यूं कि एक दिन इसके खाविन को बूटी चोरी करते हुए जादूगरनी ने पकड़ लिया। जब उसने जादूगरनी को बताया कि उसे ये बूटी अपनी बीमार बीवी के लिए के इलाज के लिए चाहिए, तो जादूगरनी ने इसको वो बूटी दे दी, मगर साथ में ये शर्त लगाई कि जब उसका पहला बच्चा होगा तो वो उस जादूगरनी को दे देगी। बूटी के इस्तेमाल से बीवी तो अच्छी हो गई, लेकिन 1 साल के बाद एक लड़की पैदा हुई इस आदमी के घर। तो जादूगरनी आई और बच्ची को ले गई, जिसका नाम इसने रुपेंजिल रखा। तो प्यारे बच्चों, जब ये लड़की 12 साल की हुई तो जादूगरनी ने इसे एक ऊंचे मीनार में बंद कर दिया, जिसकी कोई सीढ़ी ना थी। रुपेंजिल वहाँ बहुत खुश थी, क्योंकि वो खिड़की में बैठी जंगल की रौनकें देखती रहती थी और परिंदों से बातें करती थी। मगर कभी कभार वो एक आह भरती, क्योंकि वो खूबसूरत बाग में वापस जाना चाहती थी, जहाँ वो धूप में भाग कूद कर सकती थी, यानी खेल कूद सकती थी। जादूगरनी हर रोज़ खाना लाती और पकाती और रुपेंजिल को खिलाती। अपने बाल इकट्ठे करके इसे नीचे गिराओ। जादूगरनी कहती थी रुपेंजिल से कि अपने बाल इकट्ठे करके इसके नीचे गिराओ। अपने बाल नीचे गिराती और जादूगरनी इसके बालों के ऊपर चढ़कर उस टावर पे आ जाती। तो प्यारे बच्चों, हुआ कुछ यूं, एक दिन बादशाह का बेटा घोड़े पर सवार जंगल से गुजर रहा था। उसने गाने की आवाज़ सुनी। वो एक टावर से आ रहा था। वो गाना रुपेंजिल गा रही थी। वो मीनार पर चढ़ा, मगर उससे कोई दरवाज़ा नज़र ना आया। थोड़ी देर के बाद इसने जादूगरनी को आवाज़ देते सुना, रुपेंजिल, अपने लंबे बाल नीचे गिराओ। शहजादे ने बाल नीचे गिरते देखे और जादूगरनी को मीनार पर चढ़ते देखा। तो प्यारे बच्चों, आगे ये हुआ, जब जादूगरनी चली गई तो शहजादे ने आवाज़ लगाई, रुपेंजिल, बाल नीचे गिराओ। तो शहजादा ऊपर चढ़ गया और वहाँ जाके क्या देखता है कि एक खूबसूरत लड़की बैठी है टावर पे। वो बहुत देर तक बातें करते रहे। शहजादे ने उसे बाहर की दुनिया के मुतालिक बहुत कुछ बताया और दोबारा आने का वादा करके चला गया। रुपेंजिल चूंकि तन्हा थी, वो शहजादे के आने का इंतज़ार करने लगी। तो प्यारे बच्चों, आगे ये हुआ कि एक दिन रुपेंजिल ने जादूगरनी को कहा, जब तुम मेरे बालों से ऊपर चढ़ती हो तो बहुत भारी होती है, हालांकि जो खूबसूरत शहजादा आता है वो बहुत हल्का होता है। इस पर जादूगरनी गुस्से से तिलमिला उठी और रुपेंजिल को मीनार से दूर जंगल में एक सुनसान जगह पर ले गई और कहा कि तुम यहाँ बगैर खुराक और छत के रहोगी। जादूगरनी रुपेंजिल के बाल काटकर साथ ले गई। तो प्यारे बच्चों, आगे ये हुआ कि उसी शाम जब शहजादा आया और कहा, रुपेंजिल, बाल नीचे गिरा दो, तो जादूगरनी ने बाल नीचे गिरा दिए। शहजादा ऊपर चढ़ा और तो वहाँ रुपेंजिल के बजाय जादूगरनी मौजूद थी। जादूगरनी ने इसकी आंखें नोचने के लिए कोशिश की। शहजादे ने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और एक खारदार झाड़ियों में जाके गिरा और वो जख्मी हो गया और वो देख नहीं सकता था। उसकी आंखें चली गई थीं। कई दिन भटकते रहा शहजादा, रुपेंजिल को ढूंढता रहा। फिर इसने
एक जंगल में गया, वहाँ उसने एक सुरीले गाने की आवाज़ सुनी। फिर वो जब करीब पहुंचा तो वो रुपेंजिल गा रही थी, और नाम लेकर पुकारा तो वो रुपेंजिल ही थी। तो उसने आपस में आकर उसका हाल पूछा, उसके साथ फिर मिल बांट के रहने लगी रुपेंजिल। रुपेंजिल और शहजादे की शादी हो गई। इसके बाद वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। जादूगरनी फिर कभी दोबारा ना दिखाई दी। ये थी प्यारी कहानी। प्यारे बच्चों, अब आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।